नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में करवा चौथ पर चंद्रमा की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाई गई है। चंद्रमा की सरल पूजा विधि की पूरी सामग्री भी आपको दिखाई गई है। साथ ही आप जानेंगे कि करवा चौथ पर किस सरल विधि से हम अपने पति की पूजा करें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि चंद्रमा की पूजा की क्या क्या सामग्री है। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा के लिए सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है। थाली को आप सजा सकते हैं या डेकोरेटेड थाली बाजार से भी खरीद सकते हैं। हम करवा चौथ पूजा में 2 करवे रखते हैं। दाहिने हाथ का करवा जिसमें कि जल भर के रखा जाता है, उसे पूजा की थाली में रखते हैं। उसी से चंद्रमा को अर्घ देते हैं। करवा चौथ माता की कथा सुनते समय हम हाथ में 13 दाने गेहूं के लेते हैं। अब इन 13 दानों को हम इस करवे के जल में डाल देते हैं और इसी से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। करवे में लगी सरई को हम निकाल देते हैं। उनको हम गोवर्धन पूजा में लगाते हैं। यहाँ हम रोली रखेंगे, कलावा रखेंगे, एक घी का दीपक रखेंगे, माचिस, धूप, थोड़े से अक्षत रखेंगे, एक जल से भरा लोटा अथवा ग्लास में पानी आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ देखिए हमने मिठाई भी रखी जो करवे के ऊपर थी। इसे हम चंद्रमा को चढ़ाएंगे और अपने पति को भी खिलाएंगे। आप यहाँ पर कोई अन्य मिठाई भी रख सकते हैं। तो ये हमारी चंद्रमा पूजा की थाल तैयार होगी। ये मैं बहुत ही सरल विधि आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जो लोग छलनी से चांद को देखते हैं तो अपनी पूजा की थाली में छलनी भी रखेंगे। देखिए यहाँ थाली में हमारी छलनी रखी हुई है। तो चलिए अब छत पर चलते हैं। दोस्तों, इस थाली पे मैंने थोड़े से फूल भी रखे हैं, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। आपको यदि चांद अपनी बालकनी से दिखाई दे तो आप बालकनी में भी पूजा कर सकते हैं। हमारी बालकनी में नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम छत पर आए हैं। यहाँ चंद्रदेव साक्षात हमारे सामने हैं, इसलिए हम इनकी प्रत्यक्ष पूजा करेंगे। सबसे पहले हम इनको जल से अर्घ दे रहे हैं। ये एक पूरी धार में हमें अर्घ देना होता है, धार टूटनी नहीं चाहिए। करवे के पूरे जल का हमें अर्घ देना होता है। अर्घ देने के बाद हम जल से जगह को स्वच्छ करते हैं। फिर यहाँ पर हम चंद्रमा की प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। हम यहाँ पर पहले जल चढ़ाते हैं, फिर हमने देखे यहाँ पर रोली चढ़ाया है। रोली चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर अक्षत चढ़ाएंगे। रोली और अक्षत हमें दोनों ही चढ़ाने चाहिए। इसके बाद हम इनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करते हैं। यहाँ हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। इसके बाद देखिए हमने जो चावल की पिन्नी बनाई थी ये चढ़ा दी। इसके साथ ही हम इनको यहाँ पे खील भी चढ़ाते हैं। सफेद चीजें ही चंद्रमा को चढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद हम इनको जल का अर्घ भी फिर से चढ़ा देते हैं, आचमन करवा देते हैं। यहाँ मैं पुष्प चढ़ाना भूल गई थी। आप यहाँ पे पुष्प अवश्य चढ़ाइए। यदि सफेद पुष्प हो तो उन्हें अवश्य चढ़ाइए, या जो भी पुष्प उपलब्ध हो आप वो चढ़ा दीजिए। और यदि आपके पास सफेद रंग की मिठाई नहीं है तो आपके पास जो भी मिठाई है वो चढ़ा दीजिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर धूप दिखाएंगे और दीपक जलाकर यहाँ पर आरती करेंगे। और इसके बाद हमें छलनी से चांद को देखना होता है। जैसे कि आपने कहानी सुनी है कि भाइयों ने कैसे बहन को छलनी से चांद को दिखाया था, तभी से छलनी से चांद को देखा जाने लगा है। हमारी छलनी से भी चांद अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे इनकी छलनी से ही आरती भी उतार लेते हैं। चांद को छलनी से देखने के बाद और उनकी छलनी से आरती उतारने के बाद फिर हमें इसी छलनी से अपने पति को देखना चाहिए और अपने स्थान पर 3 बार हमें घूमकर परिक्रमा लगानी चाहिए और हाथ जोड़कर चंद्रदेव से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। पति को छलनी से देखने के बाद हम जैसे यहाँ पे चंद्रमा को रोली लगाते हैं, इसी तरह से हमें रोली अपने पति के माथे पे लगानी चाहिए। जैसे हम चंद्रमा को अक्षत चढ़ाते हैं तो पति के माथे पे हमें अक्षत लगाना चाहिए। जैसे हम कलावा चंद्रमा को चढ़ा रहे हैं, इस तरह से कलावा हमें अपने पति के दाहिनी कलाई में बांधना चाहिए और पति को आपकी बाईं कलाई में बांधना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे चंद्रदेव को मीठा खिलाया है, इसी तरह से हम जो भी मिठाई लेके जाते हैं हम अपने पति को मिठाई खिलानी चाहिए और उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। कई बार हम छत पर ही पति के हाथों से जल पीकर अपने व्रत का पारण कर देते हैं। जो हम लोटा लेके जाते हैं, इसमें जो जल होता है, इस लोटे से ही हमारे पति हमको जल पिलाते हैं और तब हमारे व्रत का पारण होता है। और कई लोग नीचे जाकर छत से उतरने के बाद तब वहां मंदिर में अपने व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों, इस साधारण विधि से आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा जी की पूजा करिए, अपने पति देव की पूजा करिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।